30 मिनट की किताब खानी। आज हम अमरीकी सहाफ़ी चार्ल्स डुहैक की किताब आदत की ताकत पढ़ेंगे। इस किताब में मुसन्निफ ने दिमागी साइंस, नफ्सियात और बेशुमार हकीकी मिसालों को मिलाकर हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाई है। किसी इंसान की किस्मत का फैसला किसी एक जज्बाती लम्हे के फैसले से नहीं होता, बल्कि वो रोज़मर्रा के वो काम हैं जो हम बना सोचे समझे बार बार दोहराते हैं। इस किताब की सबसे कीमती बात यह है कि यह हमें बताती है कि आदतें कैसे बनती हैं और उन्हें कैसे बदला जा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर आदत की ताकत पढ़ना शुरू करते हैं। इस किताब में एक बहुत ही चौंका देने वाली मिसाल है। एक बुजुर्ग जिनका नाम यूजिन है, दिमागी चोट की वजह से नई याददाश्त बनाने की सलाहियत खो बैठे। दूसरे लोग जो भी उनसे बात करते वो पलटते ही सब कुछ भूल जाते। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब उन्हें वॉशरूम जाना होता तो वो बिल्कुल सही जगह पहुंच जाते। और भी अजीब बात यह है कि एक बार वो अकेले चहल करने के लिए निकले, घर वाले उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार पता चला कि वो खुद ही आराम से घर वापस आ चुके थे। एक ऐसा शख्स जो नई याददाश्त नहीं बना सकता, वो फिर भी रास्ता कैसे पहचान लेते हैं और निस्बतन मामूल की जिंदगी कैसे गुजार लेते हैं। बाद में साइंसदानों ने मालूम किया कि याददाश्त और आदतें असल में अलग अलग चीजें हैं। ये दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों में महफूज होती हैं। जो हिस्सा पेचीदा सोच और याददाश्त के लिए जिम्मेदार है वो मुतासिर हो सकता है, लेकिन दिमाग के अंदर एक कदीम हिस्सा है जिसे बेसल गेंगलिया कहते हैं। ये उन तमाम आदत को महफूज करता है जो बार बार मश्क के बाद खुदकार तौर पर अंजाम दी जा सकती हैं। यानी बहुत सी आदत एक बार बन जाए तो वो दिमाग के ऑटो पायलट सिस्टम में शामिल हो जाती हैं। हमें उन्हें करने के लिए सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो खुद ही शुरू हो जाती हैं। ये बात वाकई काबिल गौर है। हम अक्सर समझते हैं कि हम रोजाना फैसले कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमारी बहुत सी हरकत अब इंतखाब नहीं रही बल्कि रास्ते की आदत बन चुकी हैं। जैसे उठते ही मोबाइल देखना, परेशानी में मीठा खाना या काम के बाद घर आकर सोफे पर बैठ जाना। ये हरकत जब काफी बार दोहराई जाए तो दिमाग उन्हें खुद ब खुद आसान तरीका समझ लेता है। दिमाग फितरी तौर पर तवानाई बचाना पसंद करता है। वो हर काम के लिए दोबारा नहीं सोचना चाहता, इसलिए वो दोहराई जाने वाली हरकत को पीक करके आदत बना देता है। आदत की असल यही है कि दिमाग हमारे लिए मेहनत कम कर दे, लेकिन मेहनत बचाने में खुद कोई अच्छाई या बुराई नहीं। ये हमें वर्जिश या मुताला जारी रखने में भी मदद दे सकता है और हमें सुस्ती या अंदरूनी कशमकश में भी मुब्तला कर सकता है। जिंदगी के सबसे बड़े मसाइल में से एक ये है कि हम अक्सर अपनी सलाहियत की कमी से नहीं बल्कि खुदकार अमल से हार जाते हैं। अक्सर हमें किस्मत नहीं बल्कि वो रोजमर्रा के प्रोग्राम रोक लेते हैं जिनका हमें खुद भी इल्म नहीं होता। तो आखिर आदत बनती कैसे है? मुसन्निफ ने एक बहुत मशहूर साख पेश की है जिसे आदत का चक्कर कहा जाता है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला है इशारा, यानी कोई नुक्ताए आगाज जो दिमाग को याद दिलाता है कि आदत शुरू होने वाली है। दूसरा है मामूल का अमल, यानी वो हरकत जो हम खुदकार तौर पर अंजाम देते हैं। तीसरा हिस्सा इनाम है। ये इनाम दिमाग को बताता है कि ये रास्ता महफूज रखने के काबिल है। अगली बार भी आप इशारा, अमल और इनाम के उस चक्कर को दोहरा सकते हैं और यूं आदत मजीद मजबूत होती जाती है। कोई भी काम जब दिमाग पर बोझ होता है तो उसे आसान बनाने में यही आदत का चक्कर मदद देता है। इंसान भी ऐसा ही है। जब हम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हाथों में पसीना आ जाता है, लेकिन जब ज्यादा देर तक चलाएं तो बहुत से काम तकरीबन लाशऊरी तौर पर हो जाते हैं। आदत बनने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन अगर गलत अमल भी खुदकार हो जाए तो मसला छप जाता है और पक्का हो जाता है। बहुत से लोग आदत बदल नहीं पाते जो कि वो शुरू ही से गलत तरीका अपनाते हैं। हम हमेशा बराह रास्त किसी बुरी आदत को रोकने की कोशिश करते हैं, इसलिए बार बार खुद को कहते हैं कि सुस्ती ना करो, देर तक जागना छोड़ दो, गुस्सा ना करो, फजूल खर्ची ना करो। लेकिन अजीब बात यह है कि जितना ज्यादा खुद को रोकते हैं उतना ही दिमाग उसमें उलझ जाता है। जैसे कोई कहे कि नीला हाथी मत सोचो, तो सबसे पहले दिमाग में वही नीला हाथी आता है। इंसानी दिमाग किसी मनफी हुक्म को कबूल करना मुश्किल समझता है। जब आप बार बार खुद को किसी काम से रोकने की कोशिश करते हैं तो दरअसल उस काम की अहमियत को और बढ़ा देते हैं। आखिर में ये एक थका देने वाली जंग बन जाती है। चंद बार इरादे से रोक भी लें तो जरा सी ढील मिलते ही फिर वहीं पहुंच जाते हैं। इसीलिए इस किताब की सबसे अहम बातों में से एक ये है कि आदत बदलने के लिए ब्रेक नहीं बल्कि रास्ता बदलना चाहिए। वो नीला हाथी याद है? अगर आप एक गुलाबी रंग के ज़राफे का तसव्वुर करें और अपनी तवज्जो उसके हर पहलू पर मुरकूज कर दें तो वो हाथी खुद ब खुद गायब हो जाएगा। आदत को बदलना भी कुछ ऐसा ही है। हमें पुरानी आदत को खत्म नहीं करना बल्कि उसे बदलना है। कैसे बदलें? उसका राज आदत के 3 अहम अनासिर में है। वही इशारा बरकरार रखें, वही इनाम दी, लेकिन दरमियान में एक नया अमल शामिल करें, यानी वही नुक्ता आगाज और वही तस्कीन हासिल करें, बस दरमियान का अमल बदल दें। इस तरह हम अपनी कुव्वत इरादे को खर्च किए बगैर तब्दीली को कुदरती बना सकते हैं, क्योंकि दिमाग को असल में किसी खास अमल की नहीं बल्कि उस अमल के पीछे छुपी तस्कीन की तलब होती है। बज़ाहिर हम बिस्किट खा रहे होते हैं, असल में शायद हम अपनी बेचैनी कम कर रहे होते हैं। बज़ाहिर हम शॉर्ट वीडियोस देख रहे हैं, असल में शायद हम दबाव से बच रहे होते हैं। बज़ाहिर हम गुस्सा कर रहे हैं, असल में शायद हम तवज्जो चाहते हैं।
अगर हम इस इनाम को समझे बगैर बस खुद को जबरदस्ती रोकें तो दिमाग जल्द या बदीर कोई और रास्ता ढूंढ लेगा ताकि वही जरूरत पूरी हो सके। मुसन्निफ ने अपनी एक मिसाल सुनाई। जब वो किताब लिख रहे थे तो हर दोपहर वो दफ्तर के करीब से चॉकलेट बिस्किट खरीदने जाते थे, जिससे उनका वजन बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि वो बस मुंह का जायका बदलना चाहते हैं। फिर उन्होंने इस आदत को संजीदगी से जांचने का फैसला किया। पहले अपनी मामूल की हरकतों को देखा, फिर इनाम को आजमाया। असल में क्या चीज है? कुछ दिन वो चहलकदमी करते, कुछ दिन कुछ और खरीदते और कुछ दिन तो कुछ भी नहीं खाते, बस साथियों से बातचीत कर लेते। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें असल में बिस्किट नहीं चाहिए था, बल्कि वो मसरूफ काम के दौरान बाहर निकलकर थोड़ा चलना और किसी से बात करना चाहते थे ताकि जहन हल्का हो जाए। फिर उसने अपने आगाज का वक्त नोट किया और पाया कि तकरीबन हर बार ये सहपहर 3:30 बजे के करीब होता है। चुनाचे उसने एक नया तरीका अपनाया। अब वो हर रोज उस वक्त उठकर किसी साथी को ढूंढता और 10 मिनट बातचीत करता। मोहब्बत वही रही, वक्त भी वही सहपहर का, इनाम भी वही रहा, यानी सुकून और मेलजोल। बस अमल बदल गया। बिस्किट खाने के बजाय अब वो चहलकदमी और बातचीत करता। आहिस्ता आहिस्ता ये नया अमल पुरानी आदत की जगह लेने लगा। इस मिसाल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये हमें दिखाती है कि इंसान अपनी जात से लड़कर नहीं, बल्कि खुद को समझकर ही खुद को बदलने का मौका पाता है। हमारी बहुत सी बुरी आदतों के पीछे एक ऐसी जरूरत छुपी होती है जिसका ख्याल नहीं रखा गया। वो मसाइल जो बार बार सामने आते हैं अक्सर इसलिए नहीं होते कि हम काफी सख्त नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि हमने ये नहीं देखा कि हम इस आदत के जरिए असल में किस जरूरत को पूरा कर रहे हैं। यहाँ तक पढ़कर हमें एक निहायत नर्म और हकीकत पसंदाना सच्चाई का एहसास होता है, जिसे हम खुद नज़्म ज़ब्त कहते हैं। वो हमेशा दांत पीस कर जबरदस्ती करना नहीं होता, बल्कि सही काम को इस तरह आदत बनाना है कि उसे करने के लिए जबरदस्ती ना करनी पड़े। असल में पुख्ता तब्दीली बार बार खुद पर तनकीद करने से नहीं, बल्कि बार बार निज़ाम को नए सिरे से तरतीब देने से आती है। हम अक्सर उन लोगों से मुतासिर होते हैं जो बहुत मजबूत नजर आते हैं और समझते हैं कि उनकी खुद पर काबू पाने की सलाहियत ज़्यादा है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि उन्होंने अपने लिए जल्दी अच्छी आदत बना ली होती हैं। आखिर में खुद नज़्म ज़ब्त का मुकाबला इस बात पर नहीं होता कि कौन ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है, बल्कि इस पर होता है कि कौन अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से तरतीब देना जानता है। इस किताब में एक और निहायत अहम याद दहानी भी है। अगर आप बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं तो अक्सर ज़रूरी नहीं कि एक ही बार में सब मसाइल हल करें, बल्कि पहले उस बुनियादी आदत को तलाश करें। जिसे हम बुनियादी आदत कहते हैं, वो एक छोटा सा बदलाव होता है जो लिवर की तरह एक पूरी सिलसिलावार रद्द-ए-अमल को जन्म देता है। मुसन्नफ ने कंपनी और खेलों की टीमों की मिसालें दी हैं। बहुत सी आला कारकर्दगी वाली तंजीमें हर काम में कामिल नहीं होती, बल्कि वो चंद अहम आदत को पकड़ लेती हैं जो नज़्म ज़ब्त और हालत की शुरुआत बन जाती हैं। ये बात हमारी आम जिंदगियों पर भी लागू होती है। मसलन जब कोई शख्स बाकायदगी से वर्जिश शुरू करता है तो अक्सर उसकी खुराक बेहतर हो जाती है, रात को जल्दी सोना आसान हो जाता है और दिन में ज़्यादा तवानाई महसूस होती है। जब एक खानदान रोजाना एक पुरसुकून रात का खाना इकट्ठे खाता है तो बहुत से झगड़े कम हो जाते हैं और बच्चों की हालत भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है। जब एक टीम बर वक्त जायजा लेने की आदत डालती है तो बातचीत के अखराजात कम हो जाते हैं और जज्बाती थकन भी बहुत कम हो जाती है। जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियों की शुरुआत इतनी शानदार नहीं होती, वो बस एक छोटे मगर काफी अहम अमल से शुरू होती हैं, जैसे एक पीच को घुमाना जिससे पूरी मशीन आसानी से चलने लगती है। मुसन्निफ खास तौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि छोटी कामयाबियों को अहमियत दें, जो कि छोटी कामयाबियां एतमाद लाती हैं और एतमाद मजीद अमल को आगे बढ़ाता है। अमल से नताइज निकलते हैं और नताइज वापस एतमाद को मजबूत करते हैं। इसी तरह एक मुस्बत चक्कर बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम पूरी तरह तैयार होंगे तब शुरू करेंगे, जब हालत अच्छी होगी तब अमल करेंगे, जब हालात साजगार होंगे तब बदलेंगे। लेकिन जिंदगी अक्सर इस तरह नहीं चलती। अक्सर औकात पहले एक छोटा सा कदम उठाना होता है, तभी हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती है। लाउजी ने कहा था, दुनिया के मुश्किल काम आसान से शुरू होते हैं, दुनिया के बड़े काम छोटे से शुरू होते हैं। जिंदगी में असल खौफनाक बात यह नहीं कि आप आहिस्ता चल रहे हैं, बल्कि यह है कि आप हमेशा एक ही जगह खड़े रहकर यह ख्वाब देखते रहें कि एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए आदत की ताकत पढ़ने में सबसे तसल्ली बख्श बात यह है कि उसने तब्दीली को कोई अजीम जंग नहीं बनाया, बल्कि बताया कि तब्दीली बहुत छोटी, बहुत वाज़े और बहुत नर्म हो सकती है। हमें एकदम दूसरा इंसान बनने की जरूरत नहीं, हमें बस अपना एक नुक्ताए आगाज तलाश करना है, एक पुरानी आदत को बदलना है और खुद को एक हकीकी और महसूस होने वाला इनाम देना है। इन छोटे अमाल को कम ना समझें। बहुत सी तकदीरों के मोड़ शुरू में बिल्कुल मामूली लगते हैं, बस वो काफी देर तक दोहराए जाते हैं तो एक अमल एक आदत बन जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो शख्सियत का हिस्सा बन जाता है और आखिरकार जिंदगी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा, इस किताब का खुलासा आज यहीं तक। आदत की खतरनाकी ये है कि वो खामोशी से हमें ढाल देती है, और आदत की कीमती बात यह है कि वो हमें खुद को दोबारा ढालने का मौका देती है। अक्सर हमें ज्यादा मजबूत इरादे की नहीं, बल्कि ज्यादा वाज़े समझ की जरूरत होती है। इशारे को पहचाने, इनाम को पहचाने और उस खुदकार चलने वाले खुद को देखें तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी को लाशऊरी से शऊरी इंतखाब की तरफ ला सकते हैं। असल में कामयाब लोग वो नहीं जो आदतों के जेर असर ना हों,
बल्कि वो हैं जो आदतों को अपना इत्तेहादी बनाना जानते हैं। आखिर में किताब की एक बात शेयर करता हूँ और आज की पढ़ाई ख़त्म करता हूँ। एक बार जब आप समझ जाएं कि आदतें कैसे काम करती हैं, आपके पास उन्हें बदलने की ताकत आ जाती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? खुश आमदीद, तबसरा और गुफ्तगू करें।